आप तो गवाह हैं, वादा माफ कह रहे तो एनी शाहिद है। मैं आपके साथ ही था उसमें। आप तो वहाँ पे एनी शाहिद हैं। आप अंदर जाके आज जज साहब को बताएं अल्ताफ साहब कि मैंने वहाँ पे उस दिन कौन सी दहशतगर्दी की। और नुमान शेख कहाँ है, वो भी गवाह है इस बात का। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि अब नई बात क्या पूछते हैं? नहीं, मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा। मैं तो जो लोग यहाँ से जिनके हवाले मुझे जज साहब ने किया था वो तो मुझे मिले ही नहीं, वो तो आज मिले मुझे बात। ठीक है, ये 5 दिन मेरी कोई तफ्तीश नहीं हुई, मुझे सिर्फ एक जगह बंद कर दिया जाके बाद। कोई तशद्दुद वगैरह चोरी हुई थी वो भी बता। कौन सी? वो अंदर से बोतल चोरी हुई थी। वो भी सहाफत आपने की थी ना जब चोरी हो रही थी अंदर दुकान पार्क में। देखिए मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि ये मुझे कोई तफ्तीश मेरी नहीं हुई, एक लफ्ज मेरे से किसी ने नहीं पूछा। मैं सही कह रही थी। जिन लोगों के हवाले जज साहब ने मुझे किया था कि वो रिमांड के लिए मुझे लेकर जाना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे, मुझे लगा कि शायद बड़े सवाल होंगे मेरे से पूछा जाएगा, तो मैं अपने उनको सबूत दूंगा, बताऊंगा कि जनाब मैं वहाँ पे क्यों गया था। इसके बारे में मेरे से किसी ने बात ही नहीं की। मैं सहाफ़ी हूँ, यानी आप लोग अब ज़हनी तौर पे सारे इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं है तो आप जहाँ पे आप कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो आपके खाते में डाल देगी हुकूमत। डाल चुके अब ये दहशतगर्दी जो है वो मेरे खाते में इन्होंने डाल दी है। मैं वहाँ पे उस दिन गया था, मैं सहाफ़ी हूँ। उसके बाद मैं अपने चैनल पे गया, मैंने जाके प्रोग्राम भी किया। उसामा भाई का है, उन्होंने वो प्रोग्राम होस्ट किया था, मुझे याद है, और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब मामला सिर्फ इतना है भाई कि एक हुकूमत जो है ना वो ये कहती है कि हम धांधली के साथ आए हैं या हम बेईमानी के साथ आए हैं, हमारी हुकूमत को तस्लीम करो। इमरान भाई हम घबराए नहीं है, आपने भी घबराना नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो मीडिया पे पाबंदी है ना, हम पहले भी उसके अगेंस्ट थे, अब भी अगेंस्ट है। मेरे भाई को भी रिहा करें, असद तूर को भी रिहा करें, पूरे मीडिया को पाबंदियों से रिहा करें, और खड़े हैं हम आपके साथ और वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं ये बता रहा था कि देखें एक हुकूमत अब बन गई है, हुकूमत कहती है हमें तस्लीम करो, और पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हुकूमत कैसे बनी है। ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं बनी, और ये सीरियस ही हो गए कि इनकी हुकूमत है। यानी हैरानी इस बात की है कि एक तो आगे कब्जा करके हुकूमत पे बैठ गए फार्म 47 के ऊपर, और अब ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मानो भी। बात ये पब्लिक में जाओ, जाके बाहर पूछो लोगों से हुकूमत किसकी है या क्या आपकी हुकूमत है या नहीं है। अब हुकूमत जिनकी बन गई है वो कहते हैं पहले तस्लीम करो। जो सहाफी ये कहेगा कि धांधली हुई है, नीचे कर दें भाई, उसके साथ ये क्या करेंगे, इसी तरह गिरफ्तार करेंगे। सर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे एंड तक। इमरान भाई चलें भाई हम बात करते हैं शाबाश। छोड़ दो, बहुत होगी ना यार, छोड़ दो। इतनी दहशत बड़ी आ जाए वापस। क्या मामला चल रहा है सारा? इमरान रियाज खान साहब को क्या सच बोलने की सजा दी जा रही है? दहशतगर्दी का केस आ गया 13 मार्च को ज़मान पार्क का। देखें जो ज़मान पार्क गया उस दिन और जो वहाँ पर मौजूद था, मैं भी था वहाँ पे। देखिए आप भी वहाँ पर थे। वहाँ पर जितने भी बूटे हैं ना जी, उन बूटों पर भी होना है। बूट वो वाले बूट नहीं, अच्छा मैं दरख्तों पौधों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो वहाँ के दरख्त हैं, जो वहाँ के पौधे हैं ना, हाँ। उन पर भी आप ये देखिएगा कि ये कोई ना कोई इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पर्चा करके तो कहेंगे जी उनको भी उठाकर हमने लेकर आना है। आपको याद है 2019 फरवरी में क्या हुआ था? क्या बालाकोट में उन्होंने दरख्त शहीद किए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये लोगों अपनी ज़िद को तस्कीन पहुँचाने के लिए, लोगों के जज्बात को खामोश करने की, और वहाँ पे दरख्त शहीद हुए थे, यहाँ पे लोगों के जज्बात को शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप जितना किसी को दबाएंगे वो उतना ज़्यादा बात करेगा, क्योंकि वो जो बात आप किसी की ज़ुबान बंद करके कर सकते हैं उसके दिल में से उस बात को नहीं निकाल सकते। तो लोगों के दिलों में एक बात बैठ चुकी हुई है, और अभी जो इमरान भाई भी बात करें तो यही है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जो इसके हवाले से बात करेगा आहिस्ता आहिस्ता उसको एक एक करके इसी तरीके से बंद करते रहेंगे। अच्छा, सहाफत की सरबुलंदी के लिए इमरान रियाज खान साहब सच बोलते हैं, फिर उन्हें उठा लिया जाता है, लेकिन सहाफ़ी कोई भी नहीं निकलता उनके लिए। आज बड़े मुश्किल से 5-6 बड़े नाम आया सहाफ़ी बरादरी में, से पूरी सहाफ़ी बरादरी खामोश है इस मामले में। देखें सब हर कोई जो है वो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी दुकान को लेकर चल रहा है, महफूज कर रहा है। जब तक अपनी दुकानों की परवाह किए बगैर आप ऑन द होल एक जर्नलिस्ट के इशू को लेकर नहीं चलेंगे और सहाफ़त को लेकर नहीं चलेंगे कि जी सहाफ़त को जो है वो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो वॉइसेज आप उनको खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के इशूज़ ये होते रहेंगे। और जो बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी गैरत खानी चाहिए कि मतलब आप जाकर किसी दूसरे को मुतमईन करने के लिए आप सही को सही ना कहें और गलत को गलत ना कहें। आपको सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है, और उसमें आपने किसी के साथ कोई ताल्लुकात या वफादारियाँ नहीं निभानी है। मतलब आप ये देखिए कि कल फॉर्म 45 का लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर फॉर्म अपलोड हुए हैं, उनके अपलोड होने के बाद एक नया एंगल ये देने की कोशिश की जा रही है कि जी थैले खोल लो अब।
वो थैले खोलने की बात अब इसलिए की जा रही है कि जहाँ पर फॉर्म 45 में ओवर राइटिंग हुई हुई है, वो पीछे थैलों में भी वो गेम डाल दी गई है। अच्छा, तो सिर्फ एक जगह पर ये गेम नहीं डाली गई है, पीछे भी गेम डाल दी गई है। आपको डर लगता है सच बोलते हुए? आपके सामने बोल रहा हूँ। अब आपको ये सच लगता है, ये झूठ लगता है, ये आप इसका फैसला करें। लेकिन ये है कि जब आपने सवाल पूछना है तो फिर क्या करूं मैं? अगर अपने आप को रोकना भी चाहूँगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। हमारा तो काम है ना बोलना। जब हम बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? क्या झूठ बोलेंगे? बाद में खुद को भी शर्म आती है यार। तो लिहाजा जिसको शर्म नहीं आती है उससे ज़्यादा फिर मतलब उसको ये काम ही नहीं करना चाहिए, उसको ये काम छोड़ देना चाहिए। सहाफ़त का सर बुलंद करने के लिए इमरान रियाज सच बोल रहे थे, उन्हें उठा लिया गया, सहाफ़ी कोई नहीं निकले। आज बड़ी मुश्किल से 5-6 बड़े नाम आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सहाफ़ी तो निकलते ही नहीं है सहाफ़ियों के लिए, ये तो बदकिस्मती है, ये तो हम देखते हैं। अभी आप देख लें, ऐसा दूर साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उस प्रोटेस्ट के पर कितने लोग थे, और फिर आपने देखा कि नून लीग के लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि यही 8-10 लोग हैं, निकलते ही 8-10-15-20 लोग हैं। तो ये है, लेकिन असल में तो मैटर करता है कि लोगों का मैटर करता है ना, आवाम का मैटर करता है। अभी इमरान भाई के साथ देखें, लोगों की मोहब्बत देखें, किस तरह से पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अब ये जो माहौल है, सच बोलते हुए डर लगता है आपको? देखिए, मुश्किल तो हो गया पाकिस्तान में बात करना, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी के बाद चीज़ें ज़रा इंशाल्लाह बदलेंगी, बेहतर होंगी। कब बदलेंगी? अब आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगी। अब वो चीज़ नहीं रह सकती जो पहले वो माहौल था, अब वो नहीं रह सकता।